हाय गाइस, तो कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम शुरू करते हैं पाइथन के कुछ टॉपिक्स को। तो आज के टॉपिक में हम क्या क्या पाइथन में क्या क्या कवर करेंगे वो सबसे पहले हम जान लेते हैं। तो हम सबसे पहले पाइथन वेरिएबल्स कवर करेंगे, फिर पाइथन का डाटा टाइप्स कवर करेंगे, फिर पाइथन कीवर्ड कवर करेंगे, फिर पाइथन ऑपरेटर्स कीवर्ड कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक पाइथन वेरिएबल्स की। पाइथन में वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन जान लेते हैं कि ए वेरिएबल इज ए नेम गिवन टू ए मेमोरी लोकेशन। और वैल्यू होल्डिंग पाइथन वेरिएबल इज आल्सो नोन एज एन आइडेंटिफायर। इसका मतलब ये है कि जो वेरिएबल होता है वो एक मेमोरी लोकेशन को दिखाता है कि आप जो भी चीज़, जो भी वेरिएबल को डाटा को ऐड करते हैं वो किस मेमोरी लोकेशन पे जाके ऐड होता है। ये एज अ वेरिएबल एक कंटेनर का भी काम करता है जो हमारे मल्टीपल वैल्यू को होल्ड करता है। एज अ एज हम कह सकते हैं कि वेरिएबल हमारा कंटेनर होता है जो कई सारी वैल्यू को होल्ड करता है। अब हम देखते हैं कि पाइथन में वेरिएबल क्रिएट कैसे करते हैं। तो अभी आपके स्क्रीन पे जो भी एग्जांपल दिख रहे हैं तो सेम मेथड है, इसी मेथड से हम क्रिएट करते हैं। तो हम चलिए आपको क्रिएट करके दिखाते हैं। मान लीजिए कि हम कोई भी एक वेरिएबल बनाते हैं, मान लीजिए एक्स इक्वल टू कोई नाम दे देते हैं, जैसे हेलो। ठीक है। प्रिंट कराते हैं। तो हम इसको पहले इस कोड को समझेंगे कि इसमें इसमें वेरिएबल क्या है। तो जो हमने एक्स जो है वो हमारा एज ए वेरिएबल काम कर रहा है, और एक्स में हमने एक स्ट्रिंग पास की है। आलोक आलोक नाम की एक स्ट्रिंग को पास की है, जो इस स्ट्रिंग को एक्स नाम का वेरिएबल होल्ड कर रहा है। तो अभी स्ट्रिंग के बारे में इतना ज़्यादा मत सोचिए, हम आगे आपको बताएंगे कि स्ट्रिंग क्या होती है। तो अब हम इसको इस प्रोग्राम को रन कराते हैं। तो देखेंगे कि जो हमारा प्रोग्राम जो आउटपुट दिया वो आलोक आउटपुट दे दिया, क्योंकि हमने क्या किया कि एक्स नाम का एक वेरिएबल लिया और उसमें एक आलोक नाम के डाटा को हमने क्या किया, क्या ऐड कर दिया। हमने अब एक सेकंड आलोक नाम के एग्जांपल भी डाटा को सेम उसमें है। पुट कर इसमें दिया। हमने अब हम क्या एक्स किया को है जब कि भी y प्रिंट नाम का कराएंगे एक हमने तो वेरिएबल वो बनाया है। आलोक इसमें वो y जो हमने डाटा उसको एज अ दिया वैल्यू हुआ को है वो हमें ऐड किया हुआ है वो हमें और जब आउटपुट भी में हम y देगा। को प्रिंट तो कराएंगे तो यहाँ से हमें हमें क्या आउटपुट क्या में हमें क्लियर फाइव होता है देगा, कि क्योंकि वेरिएबल को क्योंकि जो कैसे y है वो पाइथन एज में अ डिक्लेयर वेरिएबल करते हैं, काम कर रहा है, कैसे और लिखते इसमें हैं, हमने और जो भी वेरिएबल क्या जो होता डाटा है। दिया हुआ है वेरिएबल क्या वो होता फाइव है दिया हुआ है। तो हमने जैसे आपको पहले बताया कि नेक्स्ट हम वेरिएबल एक जानेंगे कंटेनर कि होता है, किसी वेरिएबल भी वैल्यू के को ये नेमिंग होल्ड रूल्स, करता है। मतलब जैसे हमने हमें यहाँ पे वेरिएबल एक्स तो बनाया क्रिएट तो ये करना हमें तो आलोक पता नाम चल के गया कि हम वेरिएबल वैल्यू को को कैसे होल्ड क्रिएट कर करते रहा हैं, है। उसका सिंटेक्स तो पता चल गया। लेकिन इस वेरिएबल को हम किसी भी तरीके से नहीं लिख सकते, मतलब कोई भी चीज़ को हम अगर टाइप करते हैं किसी में भी डाटा को होल्ड नहीं करा सकते। तो क्या क्या रूल्स होते हैं जान लेते हैं। तो सब फर्स्ट रूल ये है कि वेरिएबल नेम्स कैन कंटेन लेटर। मतलब कि जो वेरिएबल का नाम होता है वो लेटर को कंटेन कर लेता है। जैसे हमने आपको प्रोग्राम करके दिखाया, एक्स से एक हमने वेरिएबल बनाया। एग्जाम्पल में भी आपने देखा कि वाई नाम का एक वेरिएबल था। तो जो वेरिएबल होता है वो हमेशा क्या करता है, लेटर्स कंटेन करता है। एंड डिजिट्स एंड अंडरस्कोर, डिजिट्स और अंडरस्कोर भी। वेरिएबल नेम्स कैन नॉट स्टार्ट विथ ए डिजिट। इसका मतलब ये है कि अगर हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं, अगर हम कोई भी वेरिएबल ले रहे हैं, तो कभी भी वेरिएबल एक डिजिट नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि सिक्स इक्वल टू हम कोई भी डाटा उसमें होल्ड करा दें। सिक्स नाम की कोई वेरिएबल नहीं बनेगी, क्योंकि डिजिट से हम किसी वेरिएबल को डिफाइन नहीं कर सकते। कभी भी हमें वेरिएबल को डिफाइन करना होता है तो लेटर का यूज ही करते हैं। थर्ड पॉइंट ये है कि पाइथन कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वेरिएबल नेम्स। इसका मतलब ये है कि पाइथन में जो भी कीवर्ड्स होते हैं, हम आपको आगे बताएंगे कि कीवर्ड्स क्या होता है। कीवर्ड्स के बारे में हम इन द डेप्थ जानेंगे। अभी हम आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं। कीवर्ड्स क्या होते हैं, एक रिजर्व वर्ड होते हैं, इसका अपना एक वैल्यू होता है पाइथन में। तो कभी भी उन कीवर्ड्स को हम एज अ वेरिएबल डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि जितने भी कीवर्ड्स होते हैं उनमें उसका पाइथन में कुछ अलग मतलब होता है, उन कीवर्ड का एक अलग मतलब होता है पाइथन में।
लास्ट पॉइंट ये है कि वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब ये होता है कि वेरिएबल का नाम हमेशा हम अपर लेटर में लिख रहे हैं कि अपर केस में कि लोअर केस में, ये इस चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ता है। जैसे हमने एग्जांपल में समझाया कि हमने 3 टाइप से एज को डिफाइन किया है। एक स्मॉल लेटर में, सेकंड में फर्स्ट वाला लेटर कैपिटल है, बाकी 2 स्मॉल है, एंड थर्ड वाले में सारे लेटर कैपिटल हैं। आर डिफरेंट वेरिएबल्स, इनका मतलब ये है कि ये जो तीनों वेरिएबल्स हैं, ये डिफरेंट है, इनकी अलग-अलग वैल्यू है। अब हम आगे अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे कि डाटा टाइप्स क्या होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डाटा टाइप्स इन पाइथन। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इनका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है पाइथन में। तो हम इसको अच्छे से समझेंगे कि पाइथन में डाटा टाइप्स क्या होता है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जो डाटा टाइप्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो पाइथन में जो डाटा टाइप्स होते हैं उनके टाइप है न्यूमेरिक, डिक्शनरी, बूलियन, सेट, सीक्वेंस। अब इसमें भी न्यूमेरिक के टाइप हैं इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स नंबर, और सीक्वेंस टाइप के भी अलग से टाइप हैं स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल। तो हम एक एक करके सबके बारे में जानेंगे। हम ये भी बताएंगे कि इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अब हम अपना एक एक करके एक एक टाइप्स को, डाटा टाइप्स को कवर करेंगे। तो पहला हमारा है न्यूमेरिक टाइप्स। जैसा कि न्यूमेरिक टाइप्स वर्ड पढ़ने से ही आपको ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लग रहा होगा कि न्यूमेरिक टाइप्स मतलब ये होता है कि इसमें जितने भी डाटा होंगे वो एज ए न्यूमेरिकल होंगे। तो सही है। फिर इसमें जो टाइप होते हैं इंट एंड फ्लोट। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इंट क्या होता है। इंट मतलब होता है इंटीजर टाइप विच रिप्रेजेंट होल नंबर्स। तो आपको होल नंबर्स पता होगा कि मतलब ऐसे नंबर्स जो पॉइंट में ना हो, जो इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स में ना हो, तो उनको हम क्या, उनके अलावा जो भी वर्ड होते हैं, जो भी लेटर होते हैं, जो भी डिजिट होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, इंटीजर टाइप बोलते हैं। तो जैसे एग्जांपल में x इक्वल टू 5, तो ये क्या है, 5 एक इंटीजर नंबर है। सेकेंड है हमारा फ्लोटिंग पॉइंट। फ्लोटिंग पॉइंट टाइप्स क्या होता है, विच रिप्रेजेंट डेसिमल नंबर। मतलब ऐसे ऐसे डिजिट जो पॉइंट में यूज किए जाते हैं, जो एज अ पॉइंट यूज किए जाते हैं, उनको हम फ्लोटिंग नंबर कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल में हमने दिया है x इक्वल टू 20.5। नेक्स्ट हमारा क्या है कि सीक्वेंस टाइप। सीक्वेंस टाइप क्या होता है, सीक्वेंस टाइप में स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल्स, ये सारी इसके टाइप हैं आते हैं। अब एक एक को हम कवर करेंगे, एज अ प्रैक्टिकल भी इसको कवर करेंगे। तो स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग टाइप विच रिप्रेजेंट सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। इसका मतलब ये होता है कि स्ट्रिंग टाइप जो होता है ये किसी भी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। इसमें जो होते हैं लेटर्स होते हैं, ए टू जेड के जितने भी लेटर्स होते हैं वो हमारे स्ट्रिंग में होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हमने एक स्ट्रिंग बनाया, एक स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल बनाया, उसमें हमने क्या वैल्यू डाला, हेलो पाइथन। तो हेलो पाइथन क्या है, एक स्ट्रिंग टाइप का डाटा है। अब जैसे कि हम एक प्रोग्राम रन करके देखते हैं। जैसे ये प्रोग्राम है, तो अब हम इसका चेक करते हैं कि जो ये आलोक बना पड़ा है, ठीक है, अब ये किस टाइप का डाटा है। तो इसको चेक करने के लिए यहाँ पे प्रिंट में हम डाल देंगे टाइप एक्स। इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं, रन करेंगे तो हमें आउटपुट में क्या दिया कि ये जो जो ये आलोक है, ये स्ट्रिंग टाइप का डाटा है। तो इससे हमें क्या कंफर्म होता है कि स्ट्रिंग, स्ट्रिंग क्या होती है, स्ट्रिंग में लेटर्स आते हैं। जो स्ट्रिंग टाइप का डाटा होता है वो ए टू जेड मतलब ए बी सी डी के जितने भी वर्ड होते हैं उन एज अ टाइप होल्ड करते हैं। नेम हो गया, किसी का नाम हो गया, प्लेस का नाम, जितने भी होते हैं वो एज ए स्ट्रिंग टाइप में आते हैं। अब हम सेकंड अपना कवर करेंगे लिस्ट। लिस्ट क्या होता है, विच रिप्रेजेंट्स ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम। मतलब लिस्ट का मतलब ये होता है कि ये किसी भी सीक्वेंस को, किसी भी ऑर्डर्ड को प्रेजेंट करता है। जैसे कि हम एग्जांपल में दिख रहा है 1 2 3 4 5, तो ये एक टाइप का ऑर्डर है। हमें कुछ भी चीजें होती हैं, कई सारी वस्तुएं, उनको हम एक ऑर्डर में रखते हैं, तो वो क्या होता है, एक लिस्ट टाइप का डाटा होता है। तो एज अ हम इसको रन करके देखते हैं।
अब हम एक इस प्रोग्राम लिस्ट को एज अ प्रैक्टिकल करके देखते हैं। हम एक माई लिस्ट नाम का वेरिएबल बनाते हैं। अब इसमें हम वैल्यू देते हैं। हमने एक लिस्ट दे दिया काउंट का 1 2 3 4। तो ये क्या हुआ कि एक टाइप का हमें लिस्ट को डिफाइन कर, ये कोई ज़रूरी नहीं कि हम लेटर ही लिस्ट में दे रहे हैं तो बस लेटर ही होगा। कई सारी चीज़ें होती हैं जो एज अ हमें कोई भी चीज़ अगर एज अ लिस्ट पॉइंट करानी है तो वो लिस्ट टाइप के डाटा टाइप्स में आता है। तो अब हम इसको प्रिंट कराते हैं। तो प्रिंट कराने के लिए प्रिंट प्रिंट माई लिस्ट। अब हम आउटपुट देखते हैं अपना। तो क्या हुआ कि जो हमने इसको लिस्ट दिया था वो एज अ हमें आउटपुट में दे दिया। तो इससे क्या कंफर्म होता है कि जो लिस्ट टाइप का डाटा टाइप्स होता है ये क्या होता है किसी भी लिस्ट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हमने यहाँ पे एक इसको एक नंबर की लिस्ट दे दी 1 2 3 4। तो वो क्या है एक तरह का लिस्ट है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे टपल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, टपल क्या होता है। कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है, इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि टपल क्या होता है। तो टपल टाइप क्या होता है, विच रिप्रेजेंट्स ऑर्डर इम्यूटेबल कलेक्शन ऑफ आइटम्स। तो आप सबसे पहले इसमें समझते हैं कि इम्यूटेबल क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि टपल में हम कोई भी एक लिस्ट मतलब कोई भी एक चीज एज ए ऑर्डर लिस्ट में देते हैं, ठीक है। तो अब इसका इम्यूटेबल इम्यूटेबल का मतलब ये होता है कि हम इसको बाद में मॉडिफाई और चेंज नहीं कर सकते। जैसे हमने दे दिया 1 2 3 एज एग्जांपल में आप देख रहे हैं, इसको हमने दे दिया। तो अब हम इसको बाद में मॉडिफाई चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इम्यूटेबल का मतलब ये होता है। तो टपल क्या होता है, एक रिप्रेजेंट एक ऑर्डर इम्यूटेबल कलेक्शन ऑफ आइटम। मतलब ये होता है कि इसमें हमने जो भी एक ऑर्डर दे दिया, एक टाइप दे दिया, एक ऑर्डर लिस्ट इसमें हमने दे दिया। तो अगर बाद में हम उसको चेंज करना चाहें तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते। तो इसे हम टपल कहते हैं। तो हम इसका भी एक प्रोग्राम रन करके देखते हैं। मॉडिफाइड कर लेते हैं, टपल नाम का बना लेते हैं। अब इसको रन कराते हैं। तो क्या आउटपुट में हमें माई टपल में जो हमने ऑर्डर लिस्ट दी थी 1 2 3 4 की, वो हमें एज अ आउटपुट दे दिया। लेकिन अब इसको हम चाहें कि इसमें चेंज करके इस वैल्यू को चेंज करके कोई दूसरी वैल्यू हम डाल दें, मॉडिफाइड कर दें, तो वैल्यू ये नहीं लेगा, ये इम्यूटेबल होता है। अब हम नेक्स्ट अपना पॉइंट एक कवर करेंगे, मैपिंग टाइप। मैपिंग टाइप क्या होता है। तो मैपिंग टाइप में क्या होता है कि कोई भी चीज़ को एज अ मैप करना मतलब एक वैल्यू एक टाइप का रेंज देना होता है। जैसे इसके टाइप क्या है, एक डिक्शनरी। डिक्शनरी टाइप इसका एक टाइप है विच रिप्रेजेंट्स की वैल्यू पेयर्स वेयर की मस्ट बी यूनिक। इसका मतलब ये होता है कि एक की पेयर देता है। तो जो भी मतलब कोई भी वैल्यू है उसका हमने एक की दे दिया, उसका हमने जो पेयर बनाया वो यूनिक बना। जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल में हमने डिफाइन किया है कि हमने एक ए को हमने दिया, लेकिन इसकी जो की वैल्यू है उसका 1 से हमने डिक्लेयर किया। इसमें जो बी है हमने इसको 2, इसका एक यूनिक वैल्यू है। तो अगर हम इसको ऐसे समझना चाहें तो ये क्या होता है कि मतलब हमने कोई भी वैल्यू इसमें दे रहे हैं तो उसका हम एक यूनिक पॉइंट बनाते हैं कि ये वन पे हमारा ए है, 2 पे बी है। तो इसका मतलब ये होता है कि अभी इसको समझते हैं एज अ प्रैक्टिकल करके समझते हैं। जैसे हम इसको टाइप करेंगे
इसमें बनाते हैं। माई डियर माई डिक्शनरी। अब इसमें हम वैल्यू देते हैं, मान लीजिए कि हमने एक वैल्यू दिया, में ए दे दिया। अब इसका हम एक की पॉइंट देते हैं, एक यूनिक की पॉइंट देते हैं, तो हमने 1 दिया। अब हम दूसरी वैल्यू देते हैं, हमने दे दिया बी दे दिया। अब इसका हम एक यूनिक पॉइंट दे देते हैं, 2 दे देते हैं। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि ये हमारे किस टाइप का डाटा है। तो हमें इस टाइप का डाटा चेक करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे प्रिंट करते हैं टाइप और अपना माई। तो अब हम इसको रन करके देखेंगे कि किस टाइप का डाटा है ये। तो जैसे कि हमने आउटपुट में देखा कि आउटपुट में क्या दिया कि ये एक डिक्शनरी टाइप का मतलब डिक्शनरी टाइप का डाटा होल्ड कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी इसमें क्या होती है कि हमने एक चीज के लिए हमने एक यूनिक कीवर्ड दे रखा है। तो ये क्या होता है, एक पेयर ना, एक ये हमेशा पेयर में आता है। तो तो हम समझते हैं इसको एज अ, इसका टाइप तो हमने चेक कर लिया कि ये किस टाइप का डाटा है। अब इसको हम एज अ प्रिंट करा के देखते हैं कि हमारी वैल्यू क्या आती है। तो हमने जब इसको प्रिंट किया तो हमें क्या वैल्यू दिया। तो एज अ पेयर में हमें जितने भी ये ए जो हमने दोनों पेयर बनाए हुए हैं एज अ पेयर हमें आउटपुट दे रहा है। तो हमने एग्जांपल से भी समझा कि मैपिंग टाइप में डिक्शनरी टाइप क्या होता है। अब हमारा चौथा क्या है, सेट टाइप्स। सेट टाइप्स क्या होता है, सेट टाइप्स विच रिप्रेजेंट्स अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ यूनिक आइटम्स। क्या होता है कि जो हमारा सेट होता है ये हमेशा क्या करता है कि ये एक लिस्ट जो भी हमारा ऑर्डर होता है इसको किसी भी आइटम को ऑर्डर लिस्ट में नहीं देता है, ये अनऑर्डर लिस्ट होता है। और ये एक इम्यूटेबल सेट टाइप सिमिलर टू सेट बट इम्यूटेबल वंस क्रिएटेड। क्लियर। तो ये जो हमने पीछे एक कवर किया था कि वो इम्यूटेबल होता है, तो उसी का एक टाइप है कि जो ये हमेशा क्या देता है कि ये अनऑर्डर्ड लिस्ट में रहता है। हमारा जो फर्स्ट वाला था वो क्या होता, वो ऑर्डर लिस्ट में था। क्लियर। अब इसमें जो एक टाइप होता है कि वो होता है बुलियन टाइप होता है। तो बुलियन टाइप क्या होता है, तो हम नेक्स्ट अपना कवर करते हैं कि बुलियन टाइप्स क्या होता है। बुलियन टाइप्स विच रिप्रेजेंट द ट्रूथ वैल्यू, ट्रू और फॉल्स। इसका मतलब ये होता है कि बुलियन टाइप में अगर हम कोई भी चीज को कोई भी वैल्यू हमने प्रिंट करा है, अगर वो एज अ हमारे कंडीशन के हिसाब से सही है तो एज अ ट्रू वैल्यू प्रिंट करेगा। अगर वो हमारे कंडीशन के हिसाब से सही नहीं है तो वो फॉल्स वैल्यू प्रिंट करेगा। इसका हम एक एक्सप्लेनेशन आगे जब हम लूप्स पढ़ रहे होंगे तो इसका यूज हम देखेंगे कि इस कब ट्रू वैल्यू पास होती है, कब फॉल्स वैल्यू देता है ये। अब नेक्स्ट हमने जो पिछला बात किया था, हमें एक जगह मिला था कीवर्ड्स क्या होते हैं, तो अब हम कवर करेंगे कि कीवर्ड्स क्या होते हैं। तो जैसे मैंने ओवरव्यू में बताया था आपको, कीवर्ड्स क्या होते हैं, एक रिजर्व वर्ड होते हैं दैट हैव ए स्पेशल मीनिंग एंड पर्पस विद इन द लैंग्वेज। इसका एक अपना एक अलग अर्थ होता है पाइथन में, मतलब हर जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं
उसमें जितने भी कीवर्ड्स होते हैं उनमें उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उनका एक अलग मतलब होता है, उनका एक पर्पस होता है कि उसमें उसको उसका एक अलग अलग टाइप होता है कि उस चीज को, उस कीवर्ड को यूज करने पे क्या चीजें, क्या प्रोग्राम क्या रन करेगा। तो दीज कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज एज आइडेंटिफायर सच एज वेरिएबल्स नेम और फंक्शंस नेम। तो जैसे हमने बताया था कि जितने भी कीवर्ड्स होते हैं वो एज अ वेरिएबल नहीं यूज किए सकते हैं, फंक्शन नेम भी उससे हम डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि इनका एक अलग मतलब होता है, बिकॉज दे आर रिजर्व फॉर स्पेसिफिक सेंटिकल पर्पज। तो कुछ कीवर्ड्स होते हैं पाइथन में जैसे पास, अवेट, एल्स, इंपोर्ट, पास, नन, ब्रेक, सारे कीवर्ड्स होते हैं, कंटिन्यू, फॉर, ये सारे कीवर्ड्स होते हैं। आप देख सकते हैं इनको, पॉज करके देख भी सकते हैं कि कितने कीवर्ड्स होते हैं।